Hello everyone, welcome back to my channel. So this time I am solving question number 6 C part. It is very easy. ठीक है, मतलब हमें बस इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने, लाइक फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी. ठीक है, तो ये क्या है, एक लार्ज टैंक है जिसमें क्या है 100 लीटर्स ऑफ सॉल्ट वाटर है. ठीक है, तो इनिशियली S0 kg ऑफ सॉल्ट है जो कि डिज़ोल्व हो रखा है और सॉल्ट वाटर फ्लोज इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 10 लीटर्स पर मिनट. मतलब जो सॉल्ट फ्लो हो रहा है वो 10 लीटर्स पर मिनट से फ्लो हो रहा है. कंसनट्रेशन जो है उसकी CNT है ऑफ द इनकमिंग वाटर सॉल्ट मिक्सचर वेरीज विद टाइम. ठीक है, ये जो कंसनट्रेशन है वो वेरी कर रहा है. ठीक है, विद टाइम. नाउ अब जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन है इन द टैंक इज thoroughly mixed and that the salt solution flows out at the same rate. ठीक है, अब वो जो फ्लो आउट भी कर रहा है ना वो सेम रेट से कर रहा है, मतलब 10 लीटर्स पर मिनट से वो फ्लो भी बाहर उसी रेट से कर रहा है. ठीक है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्ट मिक्सचर इन द टैंक रिमेन्स कांस्टेंट. और जो वॉल्यूम है वाटर सॉल्ट मिक्सचर का इन द टैंक वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है. तो हमें बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक. सो नाउ लेट्स सी. तो गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट इज़ 100 लीटर्स. इनिशियल सॉल्ट हमें बोल रखा है S0 है. इनफ्लो रेट 10 है, आउटफ्लो रेट भी 10 लीटर पर मिनट है. कंसनट्रेशन ऑफ इनकमिंग वाटर, जो वाटर अंदर को आ रहा है उसकी कंसनट्रेशन क्या है CNT, जो कि वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, नाउ मैं मान रही हूँ कि ST क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम T. जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है इन द टैंक वो कितना है S(T). तो अब मैंने इसका कंपार्टमेंटल मॉडल बनाया या डायग्राम बनाया. तो ये टैंक है, टैंक के अंदर सॉल्ट वाटर अंदर जा रहा है इन एंड सॉल्ट वाटर बाहर जा रहा है आउट. इसी की वर्ड इक्वेशन बनाते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट इन टैंक इज इक्वल्स टू, कैसे चेंज हो रहा है, जो सॉल्ट वाटर इन, ठीक है, माइनस सॉल्ट वाटर आउट, रेट ऑफ सॉल्ट वाटर आउट. तो रेट एन, अब इसकी इक्वेशन रेट एन की मतलब रेट कैसे निकालते हैं हम, फ्लो रेट इनटू में कंसनट्रेशन होता है जो कि एन. ठीक है, तो फ्लो रेट जो अंदर को आ रहा है तो 10 है और कंसनट्रेशन जो अंदर को आ रही है, कितना कंसनट्रेशन आ रहा है वो हमें इनिशियली दे रखा है CNT. ठीक है, रेट ऑफ सॉल्ट आउट. अब रेट ऑफ सॉल्ट आउट क्या होगा, फ्लो रेट जो आउट हो रहा है एंड कंसनट्रेशन जो आउट हो रही है. अब देखो इन वाली कंसनट्रेशन तो हमें बोला जाता है CN है, बट हमें आउट वाली कंसनट्रेशन कैसे पता करनी होगी, जो टैंक के अंदर कंसनट्रेशन बन रही होगी वही तो अंदर आ रही होगी. तो कंसनट्रेशन क्या होगी, S(T) जितना अमाउंट है अपॉन में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना 100. तो अमाउंट मतलब कंसनट्रेशन ऐसे निकलता है, अमाउंट इज S(T) अपॉन में 100 kg पर लीटर. ये कंसनट्रेशन है दैट इज गोइंग आउट ऑफ द टैंक. ठीक है, तो रेट ऑफ सॉल्ट आउट कितना हो जाएगा, S(T) अपॉन में 100 इंटू में फ्लो रेट क्या है 10 ही है. तो ये क्या गया ST/10. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, मतलब चेंज ऑफ सॉल्ट इन टैंक मतलब DS/dt इज इक्वल्स टू रेट इन माइनस रेट आउट. तो मतलब DS/dt रेट इन क्या था 10 CNT माइनस रेट आउट क्या है ST/10. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी नीड टू फाइंड आउट, जिसकी इनिशियल कंडीशन क्या है S0 इक्वल्स टू S0. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा. सो इस क्वेश्चन में तो इतना ही है बस, और ये ऐसे ही आता है सॉल्ट वाटर प्रॉब्लम, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो कंपार्टमेंटल मॉडल आप बनाना सीख जाओगे तो आप ना इक्वेशन भी लिखना देख रहे हो, आपको ये आता है, वर्ड इक्वेशन लिखोगे बस, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है क्या कर रहे हैं उसे डिराइव ही कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ योर क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीट. सो समबडी जस्ट आस्क्ड मी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A पार्ट. उन्होंने मेरे को मेथड बताया है कि ठीक है, थैंक यू सो मच. तो वो एक बार मैं मेथड ट्राई करके अगर मेरे से वो होता है, ठीक है, मतलब सही आ रहा है उसका आंसर, तो ठीक है आई विल डू इट. एंड किसी का डाउट है वो मैं अभी ले लूँगी, आई थिंक ऑपरेटर मेथड के ऊपर है वो भी ले लूँगी. सो दीज 2 क्वेश्चंस आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से एग्ज़ाम देना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ओके, बाय बाय. Like, share and subscribe to my channel.